कर्मचारी अपने पे आ गए ना, तो इन निगम को अपने आप अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये तो सिर्फ 10 यूनियन की एक छोटी सी नदी आई थी। जिस दिन ये समुंदर से मिलकर सैलाब पूरा आएगा ना, तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा। कुर्सी और सीट तो दूर की बात है, वहाँ उनके कागज पत्तर तक नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। आप जैसे साइड में विंडो पर देख रहे हैं कि विजुअल बराबर चल रहे हैं प्रदर्शन के। आज प्रदर्शन नहीं कहेंगे, इसको महाप्रदर्शन कहेंगे। सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोग सिविक सेंटर पर इकट्ठे हुए और आज किसी वजह से वो प्रदर्शन थोड़ी सी बात हुई। पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए सबको थाने पर आना पड़ा, राजेंद्र नगर थाने पर। सुनील राजी जिनके नेतृत्व में आज पूरा प्रदर्शन हुआ, काफ़ी बहुत सारे नेता, इतने सारे कि जिनकी आज गिनती करनी शायद मुश्किल है कैमरे के ऊपर, लेकिन फिर भी नेताजी से बात करेंगे। नेताजी, महाविशाल प्रदर्शन आपके नेतृत्व में आज ये हुआ, काफ़ी सारे महानुभवी लोगों ने सबने आपके साथ मिलकर आपका साथ दिया। आज सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ ये पूछूंगा कि इस प्रदर्शन को, इस महासागर को देखते हुए क्या कहेंगे? मुझे इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है सेफी जी, ये तो निगम प्रशासन और दिल्ली सरकार को भी पता लग गया है कि इस टाइम जो 10 यूनियनें मिलके, सबसे पहले मैं एक बात काटते हुए आपकी कहूँगा, किसी ने मुझे समर्थन नहीं करा है। हम सब ने मिलकर अपने बलबूते पे 10 की 10 यूनियन ने अपने बलबूते पे ये प्रदर्शन दिखाया है। और ये मैं इन्हीं सारी यूनियन वालों का धन्यवाद करता हूँ कि इसमें अपने एक छोटे भाई को भी शरीक किया, जिसके बलबूते पर ये इतना विशाल प्रदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी विडंबना की बात है कि इस तरीके से हमारे प्रदर्शन को बीच में रोका गया। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई चाल तो नहीं है? सबसे बड़ी चाल प्रशासन की और किसकी हो सकती है? प्रशासन से अलावा और किसको लॉस है इससे? सिर्फ हमारे निगम प्रशासन को ही, सिर्फ निगम प्रशासन को ही लॉस है, क्योंकि उनको पता है कि कर्मचारियों का हमारे पास इतना बकाया पैसा है, अगर हम ये पूरी बिल्डिंग भी बेच दें तब भी हम इनका पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए, लेकिन निगम प्रशासन इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, आने वाली 3 तारीख में भी बहुत दिन है और आने वाली 3 तारीख के बाद हम आपको बताएंगे कि दिल्ली कैसे सड़ती है। और दिल्ली सरकार या निगम प्रशासन के बीच में जो पैसे का लेन देन में गड़बड़ हो रही है, जो कहते हैं कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार नहीं दे रही, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल अपने निगम प्रशासन से पैसा लेना है। हमें हमारी सैलरी निगम प्रशासन थे, हमें हमारा सारा भुगतान सिर्फ निगम प्रशासन थे, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। अगर निगम प्रशासन ने नहीं दिया, आज तो सिर्फ थाने में एक छोटा सा जनसैलाब है, आने वाली 3 तारीख से पता नहीं जेल भरो आंदोलन हम करेंगे और दिल्ली को पूरी तरह से सड़ा देंगे। आप लोग तैयार हैं भाई? सभी तैयार हैं? बोले मजदूर एकता। परवीन भाई से बात करेंगे। परवीन भाई मैं आपसे भी जानना चाहूँगा जिस तरह से ये महासागर, आज ये जनसैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपने क्या कर्मचारियों तक सूचना है, अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे? साथियों, अभी लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो लड़ाई ली है, आगे और लड़ाई लड़ेंगे। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई हमारी, अभी संगठन हमारा अभी और लड़ाई लड़ेगा इसकी। वाल्मीकि यूथ फ्रंट संजय भाई भी आज पूरी तरह समर्थन में थे, पूरे आक्रोश में थे कर्मचारियों के लिए, उनकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? साथियों, हमने जो सुनील भाई को समर्थन दिया है और तन मन धन सबसे हम सुनील भाई के साथ हैं। जो आदेश करेंगे ऑल इंडिया के ने, वो खड़ा पूरा संगठन के लिए। बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले इस समाज को दिशा, इस समाज को आंदोलन लड़ाना जिन्होंने सिखाया, आज मैं सर्वप्रथम तो राम रखा जी और उनके पुत्र राजकुमार जी अमर रहे कि मैं बात करूंगा। और मैं धन्यवाद करूंगा उनके पद चिन्हों पे चलते हुए भाई सुनील नेताजी ने जो आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ सफलता की ओर अग्रसर होगी। और युवा वर्ग आज सुनील जी की तरफ देख रहा है, समाज देख रहा है। कई नेताओं ने अपनी बात रखी। मैं इस कड़ी में एक बात सैफी जी कहना चाहूँगा कि सभी जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ, भारत स्वतंत्र भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा नेताओं को सहयोग था। नेताजी हमारे जानते हैं, सभी लीडर जानते हैं, पुलिस प्रशासन का सदैव आप भी जानते हैं, जब जब सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, इनको आंदोलन करने की जो है
वो ज़रूरत नहीं है आंदोलन करने की, इनकी विवशता है। आज सफाई कर्मचारी भूखमरी की कगार पे, जो सेवानिवृत्त हो गए उन लोगों को पैसा पेंशन नहीं, कर्मचारी जो 20 वर्षों से कच्चे पड़े हैं, आज निगम ने पॉलिसी बना दी है। दक्षिणी नगर निगम में कई जोनों में ये चल रहा है शेफी जी के कच्चे कर्मचारियों को 10 हाजिरी पे लिया है, उनका पालन पोषण कैसे होगा। हम चाहते हैं निगम प्रशासन से, क्योंकि कोरोना काल में ये जो है विश्व की एक बहुत बड़ी महामारी है। आज पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं पुलिस प्रशासन के जो है डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि हज़ारों की संख्या में जो लोग जुड़े। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो 10 संगठनों ने मिलकर आज आंदोलन किया था, वो सभी कर्मचारियों के तीनों निगमों की समस्याओं को देखते हुए किया गया था, जिसकी कि प्रशासन ने अपनी हठधर्मी को निभाते हुए, प्रशासन ने अपनी डिक्टेटरशिप तानाशाही का आज तमाशा दिखाते हुए हमारे सभी आंदोलनकारियों को और लोकतंत्र की हत्या करते हुए सबको यहाँ पर गिरफ्तारियाँ करा दी। और उस बात को न मानते हुए उन्होंने अपने असली परिचय दिखा दिया, जो कि हमारे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है। क्योंकि सभी आंदोलनकारी जितने भी मित्र थे, हमारे सभी ने मिलकर ये आंदोलन चलाया था कि सभी कर्मचारियों का भला हो, और जो 3-3, 4-4 महीने से सैलरी ना मिल रही, जो पक्के करने वाले कर्मचारी से उनको टाइम पर नहीं किया गया, वो 20-20 साल तक कर्मचारी जो हैं कच्चे पड़े रहते हैं। फिर उनकी सर्विस पक्की होने के बाद सर्विस शुरू होती है, जबकि उनकी आयु 50 साल हो जाती है। 50 साल के बाद वो बताओ कि 10 साल में क्या तो पक्का होके अपने बच्चों को लालन पालन करे, क्या नहीं करे। इसका बहुत ही दुख है। और जो कि इसका षड्यंत्रकारी जो निगम सदियों से इन सफाई कर्मचारियों को बेचारों को कुचला जा रहा है, इसके विरोध में आज प्रदर्शन किया था। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि निगम पारिषद जितने भी हैं और जितने भी महापौर हैं, जितने भी कमिश्नर बैठे हैं तीनों निगमों में, वो अपनी होश को संभालते हुए इस लोकतंत्र की हत्या ना करें, और जो सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड है उसको संतोषजनक मानें और इनका निर्वाह करें। मैं तो निगम प्रशासन को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो प्रदर्शन जो हमने दिखाना था, जो हमारी दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ है उसके नेतृत्व में ये सब हुआ है। और जो हमारे साथी जितने भी नेतागण हैं जो हमारे साथ है, और कंधे से कंधे मिला के हमने ये प्रोग्राम रखा। और मैं उन यूनियनों का जो हमारे संगठन में शामिल हुए, हम उस यूनियन का हम धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और निगम प्रशासन को ये हम बताना चाहते हैं कि हमारा हक प्यार से दे दो, नहीं तो हम छीनना भी जानते हैं। तो हम 3 तारीख से, अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हम 3 तारीख से बिल्कुल काम बंद, हड़ताल, सीवर नाले बिल्कुल बंद, और जोनों में लॉक लगा देंगे। और हम सुनील भाई जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो आगे से आगे हमारे कंधे से कंधे पे बिठा के सबसे आगे हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं निगम प्रशासन को ये फिर मैं बताना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, और हमारी मांग जो डिमांड है, और जो 20-20 साल के जो सफाई कर्मचारी जो पक्के नहीं किए उनको पक्का कर दो, और जो सैलरी समय पर दो। जो कोर्ट के आदेश से 7 तारीख तक सैलरी इनको मिल जानी चाहिए। वो कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे, कोर्ट के ऑर्डर को भी टांग पे रख के ये निगम प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी तो ये सिर्फ इंटरव्यू था, वो सिर्फ एक वो था, टेलर था। अब 3 तारीख को निगम प्रशासन को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को इतना सैलाब होगा, घेराव भी करेंगे, और चाहे हमारे को गोली से ही उड़ा दे, चाहे हमारो डंडे मारो, चाहे हमारो कुछ भी करे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारा कर्मचारी पूरा जीवन दे देता है, और उसको एक तो सबसे पहले कि उसको वैल्यू नहीं मिलती, कि वो जो काम करता है उससे घृणा की नज़र से देखा जाता है। फिर उसकी मेहनत के बाद उसका मेहनताना रुका रहता है। जो ये 5 साल के लिए निगम में आके बैठते हैं, ये सारी ज़िंदगी की अपनी रोटी बनवा देते हैं। हमारा कर्मचारी आज पेंशन के लिए भी तरस रहा है। ठीक है, ये भूतपूर्व होने के बाद भी भूत बन जाते हैं।
उसके बाद भी ये प्रशासन की सारी कमाई खाते हैं और हम अपनी कमाई वहीं फंसी रहती है हमारी। और ये निगम को सबसे पहले सोचना चाहिए, जब ये निगम बैठा है तो बैठा किसके ऊपर है? कर्मचारियों के ऊपर बैठा है। अगर ये कर्मचारी अपने पे आ गए ना तो ये निगम को अपने आप अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये तो सिर्फ 10 यूनियन की एक छोटी सी नदी आई थी। जिस दिन ये समुंदर से मिलकर सैलाब पूरा आएगा ना तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा। कुर्सी और सीट तो दूर की बात है, वहाँ उनके कागज़ पत्तर तक नहीं मिलेंगे।